एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी भाई साहब। जी, मैं उस्मान अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम तमाम उलमा कराम को और आपको। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जनाब, मुझे एक सवाल ये करना है कि अमूमन हमारे क्योंकि मेजॉरिटी शायद पाकिस्तान में फ़िक़्ह हनफिया से जी जी बिलोंग करते हैं, जी जी तो उसमें इसी प्रैक्टिस को आम समझा जाता है कि एक ही वक्त में 3 तलाक दे दी जाए तो उसे कंक्लूडिंग तलाक भी कंसिडर कर लिया जाता है। जी जी ठीक है जी। लेकिन अमूमन जब ये अमल जज्बातियत में हो जाए तो यही हनफी फ़िक़्ह को फॉलो करने वाले किसी और फ़िक़्ह या अहले हदीस फ़िक़्ह में जाके ऐसा रूम ढूंढते हैं कि उसको एक तलाक कंसिडर करा के और फिर रजू दोबारा किया जाए। ये किस हद तक जायज़ है कि एक फॉलो करते हुए किसी दूसरे को, हम इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम ओरिजिनली में तो कोई फ़िक़्ह नहीं था पहले, जी जी, तो ये इसे आप कैसे उलमा कराम देखते हैं इस अमल को? ठीक है। एक तो ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सीधा सा और साफ फतवा है, उनके दौर में ही ये हुआ कि 3 तलाक़ें जो हैं 3 मरतबा ही शुमार की जाएंगी और सारे सहाबा मुत्तफ़िक थे। वैसे अल्लामा साहब से पूछते हैं। नहीं, असल बात ये है कि ये जो और 4 अइम्मा भी जो हैं उनकी भी ये नियत बात ये है कि ये जो हज़रत उमर का मसला है वो मसला था इज्तिहादी। एक ज़रूरत थी कि उस वक्त लोगों ने मामूल बना लिया था, ये एक मसाक बना लिया था इसको, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने किया। तो लेकिन वो भी बाद में उन्होंने फिर इस पर जो है वो उन्होंने कहा कि ये मैंने गलती की थी, कि ये जो है ना वही मसलक सही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में और आपकी अपनी खिलाफत के पहले 2-2.5 साल के ज़माने में जो ये था कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें जो हैं उनको एक ही शुमार किया जाएगा। अभी कुरान पाक की आयात भी आपने सुन ली हैं और ये भी मैंने अर्ज़ किया कि ये आपको मैं कब तो दे रहा हूँ एक और कह रहा हूँ 10 हो गए, ये कैसे हो गए? ये एक ही है। एक वक्त में तलाक जो है एक रखने का मकसद ये है कि निकाह जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म ना हो जाए और फैमिली बर्बाद ना हो जाए। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि एक बंदे के 6 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो वो कह दे तलाक तलाक तलाक, तो बस जी वो फैमिली तबाह, बच्चे जो हैं अलग रोते फिर रहे हैं, माँ अलग रोती फिर रही है, पूरी फैमिली बर्बाद है। ये इस्लाम इस तरह नहीं करता। मुझे ये जो अल्लामा काज़िम रज़ा नकवी साहब की बात है ये बहुत कुरान और सुन्नत के करीब लगती है, इस वजह से कि जिस तरह मजलिस में निकाह होता है और गवाह होते हैं, इसी तरह एहतमाम होना चाहिए तलाक देने का भी। ये नहीं है कभी ऐसे ही पूरी ज़िंदगी उसकी बेचारी की और औलाद की भी बर्बाद कर दी जाए। तो कुरान ने और रसूलुल्लाह ने इसी वजह से एक वक्त की 3 तलाक़ों को एक शुमार किया है। और उसमें ये एक सहाबी का वाक़या भी मौजूद है कि उसने कहा या रसूलुल्लाह मैंने इस तरह 3 तलाक़ें दे दी हैं और अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया तुमने एक मजलिस में 3 तलाक़ें दी हैं, और उसने कहा एक मजलिस में दी हैं। आपने फरमाया वो एक ही हुई है, अब तुम अगर चाहो तो रुजू कर लो, तो उन्होंने रुजू कर लिया। जी जी डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि जो सवाल था उसका जवाब, जी जी उसका सवाल, असल सवाल ये है कि हनफी मसलक के मुताबिक लोग जो है ना तलाक देते हैं और उसके बाद फिर वो अहले हदीस में जाके फतवा ले आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये ख्वाहिश परस्ती है, नफ्स परस्ती है। आदमी को एक मसलक के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और तलाक देने से पहले इस्लाम ये कहता है कि सोच समझ कर तलाक दें। तलाक कोई मजाक नहीं है, कोई ये खेलने की चीज़ नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि आदमी जो है वो उठे और जाके तलाक दे दे। आदमी को खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो जो कदम उठाने जा रहा है उसकी कहाँ तक जो है वो इजाज़त है, और फिर उसके मुताबिक जो है वो तलाक दे। तो ये जो रवैया है कि आदमी तलाक जो है वो एक मसलक के मुताबिक दे और उसके बाद फतवा जो दूसरे मसलक से जाकर ले आए, ये जो है ना ख्वाहिश परस्ती है, ये मसलक परस्ती नहीं है, कुरान और सुन्ना के मुताबिक नहीं है। हर मसलक जो है वो कुरान और सुन्ना पर ही अमल कर रहा है। मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, अल्लामा साहब ने चूँकि बात की है, तो 2 सूरतें हैं जी एक मजलिस में तलाक देने की। एक सूरत ये है कि आदमी जो है वो यानी तलाक का लफ्ज़ जो 3 मरतबा कहे,
जो मुस्लिम शरीफ में जो रिवायत आती है हदीस मुबारका में, वो यही रिवायत है, कहते उमर फ़ारूक ने इसको ये फरमाया था कि आइंदा के लिए जो लफ्ज़ तलाक 3 मरतबा अदा करेगा उसको मैं 1 तलाक समझूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा यानी ये कहे मैंने तुझे 1 तलाक दी, मैंने तुझे 2 तलाक दी, मैं तुझे 3 तलाक दी, ये तलाक जो है ये हुजूर के ज़माने में भी हदीस में मौजूद है कि इसको 3 ही समझा जाता था। और हज़रत उमर फ़ारूक ने इसके बारे में कुछ चेंज नहीं किया, और इस पर चारों इमाम मुत्तफिक हैं कि अगर कोई बंदा इस तरह से तलाक देता है कि मैंने तुझे 1 तलाक दी, मैं तुझे दूसरी तलाक दी, मैं तुझे तीसरी तलाक दी, तो वो 3 तलाक के ही शुमार हों। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो क्या अइम्मा ये कहते हैं कि नियत के ऊपर अगर नियत है 3 की। अब ये गुजारिश है जी, नकवी साहब से पूछ लें। जी नकवी साहब, फिर आपसे पूछ लेते हैं। नकवी साहब आप बताओ। मैंने इसी हवाले में पहले भी वजाहत की है कि अभी जो मसला है बुनियादी तौर पे ये कि फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक उसने तलाक दी, और फ़िक़्ह अहले हदीस के आलम से जाकर उन्होंने इसकी थोड़ी सी आसानी ले ली। ये मसला को ये तो नहीं कि वो सिर्फ काल की वजह से है, जो तमाम जो तशरीफ़ फरमा है खुसूसन ज़हीर साहब, और हमारे पास हर वक्त इन्हीं किस्म के मसाइल होते हैं। चूँकि ख़ानदानी मसाइल, तलाक, जाहिल लोग जो होते हैं उन्हें इल्म नहीं होता कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसकी, मौलाना साहब ने अभी फरमाया है कि ये काम सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन जिस वक्त सोच समझ हो तो फिर तलाक कैसे दे रहा है? मसलन एक गोली खाते हुए वो मैसेज कर रहा है, या नशे की हालत में कर रहा है, या ऐसी हालतों में कर रहा है, तो सोच समझ का तो मसला उसका पहले ही ख़त्म हो चुका है। बुनियादी तौर पे इस्लाम जो है वो इस ख़ास तौर पे ख़ानदान को, मुआशरे को, और ख़ास तौर पे इस बंधन को बेहतरीन अंदाज में मजबूत रखने के लिए तलाक का हक भी शौहर के पास रखा है, और फिर उसे ऐस मजबूती से रखा है कि आप फ़ौरन ज़बान से कह दें तो तलाक नहीं होगी, जब तक नीयतन इरादतन उसके लिए बाकायदा। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप तलाक 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 कहते हैं, गुस्से में, नाराज़गी में, परेशानी में कह देते हैं, तो पूरा ख़ानदान तो एक मरतबा फिर बाद में पशेमान होते हैं। पशेमान होते हैं तो कुछ नहीं होता, जैसे कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक ये है कि अगर उसने ऐसा कर दिया है तो उसकी तलाक नहीं हुई। अगर उसको अब भी होश आ गई है तो तलाक हुई ही नहीं है, और अगर तलाक हो भी जाए तो रुजू के हवाले से वो उलमा से रब्ता करके, मालूमात हवाले करके, उसके बाद वो रुजू करके आसानी से ख़ानदान को बसा सकता है, और तलाक जैसा मकरूह अमल उससे बच जाए। ठीक है, मेहरबानी। नाजरीन, इस्लाम टुडे में छोटा सा वक्फा है, जाइएगा नहीं, हमारे साथ।